हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट की वीडियो में हमने इस प्लेलिस्ट में इफ फंक्शन तक कवर किए थे सारे फॉर्मूले। तो इस वीडियो में हम इफ को थोड़ा एडवांस में सीखते हैं कि कल जो हमने इफ लगाया था वो सिंपल इफ था, सिंगल इफ। अब इफ के अंदर अगर हमें और इफ लगाने हो जिसे हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई नंबर टाइप किया और यहाँ पे इक्वल इफ लगाया। अब एक तो हो गया सिंपल इफ। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कि लॉजिकल टेस्ट में क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 1000 के। अगर ये 1000 से बड़ी है तो यहां पे हमने प्रिंट करा दिया लार्ज नंबर, फिर कॉमा लगाया और फॉल्स वाले ब्लॉक में हमने फिर से इफ लगाया। फिर कंडीशन इसमें हमने डाली लॉजिकल टेस्ट में कि क्या ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 100 के। अगर ये 100 से बड़ी है या उसके बराबर है तो प्रिंट कराया हमने यहाँ पे नॉर्मल नंबर। अदरवाइज 100 से भी अगर छोटी है तो प्रिंट कराया हमने यहाँ पे स्मॉल नंबर। अब यहाँ पे दो बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है, एक बार इफ का और दूसरा ये वाले इस वाले इफ का। तो यहाँ पे हमें दो बार ही ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करने हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन क्या है कि D4 में जो डेटा है और डेटा हमारे पास है 122, क्या 122 1000 से बड़ा है? 1000 से 122 बड़ा है? नहीं है, क्योंकि अगर ये 122 से अगर ये 1000 से बड़ा होता तो कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाती। लॉजिकल टेस्ट में जो हमने कंडीशन डाली थी ये ट्रू हो जाती और इसका ट्रू वाला ब्लॉक लार्ज नंबर प्रिंट हो जाता। अब यहाँ पे है 122 तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, फिर ये दूसरे इफ पे जाएगा और इस वाले इफ में चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 100 के। अगर ये वाली वैल्यू D4 जिसमें 122 लिखा हुआ है, क्या 122 100 से बड़ा है? ये तो कंडीशन सही हो रही, ट्रू हो रही है। तो इसका ट्रू वाला ब्लॉक कौन सा है? ये वाला नॉर्मल नंबर। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब यहाँ पे हम 100 से छोटा नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट होगा नॉर्मल नंबर, अदरवाइज स्मॉल नंबर। एंटर। अगर हम यहाँ पे 1000 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो प्रिंट होगा लार्ज नंबर, और अगर हम 1000 से छोटी लेकिन 100 से बड़ी वैल्यू डालते हैं तो प्रिंट होगा हमारे पास नॉर्मल नंबर, कुछ इस टाइप से। और अगर हम 100 से भी छोटी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल नंबर आ जाएगा। ये हो गया डबल इफ, जिसे हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। और इसमें हम इसकी हेल्प से एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसमें रहेगा कि हमने ये यहाँ पे डेटा कुछ बनाया, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट वैल्यू, और इसमें अब यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे। कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पे सम लिखें तो हमारे पास इस टोटल डेटा का सम आ जाए, जो कि हम नॉर्मल सिंपल सम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट कंडीशन यहाँ पे दूसरी ये है कि अगर मैं सम की जगह मैक्स लिखूं तो इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक मिल जाए, हमें दोबारा यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला लगाना ना पड़े। एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे यहाँ पे हमने सम लिखा तो सबसे पहले हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट में कंडीशन डालेंगे कि ये वैल्यू अगर ये इक्वल हो डबल इनवर्टेड कोमा में सम के, जो K11 में डेटा है अगर ये सम के इक्वल हो तो जो भी हम ट्रू वाले ब्लॉक में लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हम कोई वैल्यू ना लिख के सम का फॉर्मूला चलाएंगे और इस डेटा को कर देंगे सेलेक्ट, कि अगर ये वाली कंडीशन सही है तो प्रिंट होगा सम का फॉर्मूला। अगर ये कंडीशन गलत है तो जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो प्रिंट होगा, और यहाँ पे हमने मैक्स लगाया।
और सारे डेटा में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, ये तो कंडीशन सही है, तो इसका ट्रू वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। और अगर कंडीशन गलत होती तो प्रिंट होगा मैक्स वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमने मैक्स लिखा तो मैक्स आ जाएगा। मैक्स की जगह अगर कुछ भी नाम लिखेंगे ये तभी भी हमें मैक्सिमम ही नंबर लाएगा, क्योंकि इसमें जो हमने कंडीशन डाल रखी है वो कंडीशन ये है कि K11 में जो डेटा है क्या वो इक्वल है सम के। अगर ये कंडीशन सही है तो प्रिंट होगा सम, अदरवाइज मैक्स। अब यहाँ पे अगर हम इसमें और कंडीशन बनाना चाहें कि अगर हम सम लिखें तो सम आए, मैक्स लिखें तो मैक्स आए, और मिन लिखें तो इसमें से सबसे छोटी वैल्यू भी मिल जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे डबल इफ का यूज करेंगे। पहले चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इक्वल है डबल इन्वर्टेड कोमा में सम के। अगर ये सम के इक्वल है तो सम लगाएंगे और सारे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर ये सम के इक्वल नहीं है तो फिर इफ लगाएंगे, और लॉजिकल टेस्ट में फिर से चेक कराएंगे कि क्या ये वैल्यू इक्वल है डबल इन्वर्टेड कोमा में मैक्स के। अगर ये मैक्स के इक्वल है तो ट्रू वाले ब्लॉक में अगेन हमें मैक्सिमम फंक्शन चलाना है, और जिसमें हम इस डेटा में से मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हैं। अगर ये इन दोनों के ही इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे एक और इफ भी लगा सकते हो कि हमें और कंडीशन भी चेक करानी है, तो अगेन इफ लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इक्वल है डबल कोड में मिन के। तो ट्रू वाले ब्लॉक में मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे और सारे डेटा को सेलेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन हो चुकी हैं कि अगर ये वैल्यू इक्वल हो सम के तो प्रिंट होगा सम वाला फंक्शन। अगर ये सम के इक्वल नहीं है तो अगला इफ काम करेगा नेक्स्ट इफ में। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि अगर ये कंडीशन सही हो, K11 में जो डेटा है अगर वो बराबर हो मैक्स के तो प्रिंट होगा मैक्स वाला फंक्शन। अगर इसे मैक्स के भी इक्वल नहीं है तो फिर हमने तीसरे इफ में चेक कराया है मिन के कि अगर ये वैल्यू इक्वल हो मिन के तो प्रिंट होगा मिनिमम का फंक्शन, अदरवाइज हम काउंट का फंक्शन चलाएंगे। कि अगर ये तीनों ही कंडीशन गलत हैं, एंटर। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स मिन लिखा हुआ है, तो इफ में ये तो कंडीशन फॉल्स है, फिर ये अगले इफ पे जाएगा, इस वाले इफ पे जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती सही तो प्रिंट होता सम वाला ब्लॉक। फिर ये दूसरे इफ पे जाएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू इक्वल है मैक्स के तो प्रिंट होगा मैक्सिमम नंबर। फिर इफ लगाया, फिर कंडीशन चेक कराई कि अगर ये वैल्यू K11 में है मिन, अगर ये वैल्यू इक्वल हो मिन के तो प्रिंट होगा मिनिमम वाला फंक्शन। यहाँ पे हमने टाइप किया सम, तो सम आ जाएगा, मैक्स लिखेंगे तो मैक्स आ जाएगा, और मिन लिखेंगे तो मिन आ जाएगा, और काउंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमें काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक हम इसकी हेल्प से मार्कशीट बनाते हैं, जिसमें सीरियल नंबर आएंगे, नेम आएंगे और सब्जेक्ट्स आएंगे। और यहाँ पे हमें टोटल फाइंड करना है, फिर परसेंटेज निकालनी है और फिर डिवीजन निकालनी है। डिवीजन के बाद चाहिए हमें इनका रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद में हम यहाँ पे ग्रेड भी निकाल सकते हैं, या पहले हम ग्रेड ले लेते हैं और फिर रिजल्ट। अब यहाँ पे कुछ रोल नंबर टाइप करते हैं इस टाइप से। इसे ड्रैग करने की शॉर्टकट की बताई थी लास्ट वीडियो में, Alt+F+I+S एंटर। कुछ नाम टाइप करेंगे यहाँ पे और इसे भी ड्रैग करेंगे। अब ये एक साथ नाम इसने कैसे प्रिंट कराए, क्योंकि ये सभी नाम हमने
यहाँ पे सेव किए हुए हैं लिस्ट के अंदर। एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और प्रूफिंग इस पे जाएंगे, पॉपुलर के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट, और यहाँ से ये रहे सारे नाम। इसे हम कैसे सेव करेंगे वो हमने पिछली वीडियो में सीखा हुआ है। और यहाँ पे हम लगाएंगे रैंड बिटवीन फंक्शन, जिससे हमें रैंडमली नंबर प्रिंट हो जाए। 10 से 19 तक, 10 से 90 तक नंबर लेंगे और इसे भी ड्रैग किया कंट्रोल डी और कंट्रोल आर से। फिर इसका हमें फॉर्मूला हटाना है सभी का, कंट्रोल सी से कॉपी और पेस्ट वैल्यू करेंगे ऑल्ट एच बी बी, तो इससे इसका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। टोटल पे हमें सम का फंक्शन लगाना है और इन पांचों सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। अब यहाँ पे आ गया परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हम इसे एवरेज नाम के फंक्शन से भी निकाल सकते हैं कि जितने ही सब्जेक्ट हैं ये उनकी परसेंटेज यहाँ पे ले आएगा, या फिर हम इसे इक्वल लगा के जितने नंबर हमें मिले हैं उसे डिवाइड कर देंगे जितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तब भी इसमें नंबर्स हमें मिल जाएंगे परसेंटेज। अब हमें यहाँ पे डिवीजन निकालनी है, तो डिवीजन में कंडीशन होगी कि जिसके नंबर 60 से बराबर या ज्यादा हैं तो उसमें आनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन, और जिसके नंबर बड़े हैं और बराबर हैं 45 के तो हमें मिलने चाहिए सेकंड डिवीजन, और जिसके नंबर 33 से ज्यादा हैं उस पे थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। जिसके 33 से कम है वहां पे हमें लेस देन 33 यहाँ फेल आनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन है, इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले परसेंटेज सेलेक्ट करनी है कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल है 60 के, तो प्रिंट कराया हमने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन, कॉमा लगेंगे और फॉल्स वाले ब्लॉक में अगेन हमें इफ लगाना है, और फिर कंडीशन डालेंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल है 45 के, तब हमें यहाँ पे लेना है सेकंड डिवीजन, फिर कॉमा लगाएंगे फिर इफ लगाएंगे, और फिर चेक कराएंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल है 33 के, थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। अब यहाँ पे हमने 3 इफ लगाए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में ही ब्रैकेट हमने ओपन किया है, तो लास्ट में हमें 3 ही ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे, एंटर। थर्ड में भी डिवीजन डाल देते हैं इसमें, थर्ड डिवीजन, और इसे भी ड्रैग कराएंगे तो इस टाइप से सभी की डिवीजन यहाँ पे आ जाएंगे। ग्रेड निकालने के लिए ग्रेड की अलग अलग कंडीशन होती हैं, जैसे इसमें हम कंडीशन डालेंगे इज इक्वल टू इफ, चेक कराएंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 85 है तो हम यहाँ पे उसे ए प्लस ग्रेड देंगे इस टाइप से। अगेन कॉमा फिर इफ लगाएंगे, फिर से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75 हो तो यहाँ पे हमें ए ग्रेड रखना है, फिर इफ लगाएंगे, फिर कंडीशन चेक कराएंगे, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो तो बी ग्रेड, अगेन इफ, फिर से परसेंटेज 45 पे लेना है सी ग्रेड, कॉमा फिर इफ, फिर से परसेंटेज 33 पे लास्ट में डी ग्रेड, और जिसके 33 से भी कम है वहां पे हमें एफ ग्रेड रखना है। तो जितने ब्रैकेट ओपन है 1 2 3 4 5, तो 5 ही ब्रैकेट क्लोज करना है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो सभी के ग्रेड हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम किसी के नंबर इंक्रीज करते हैं, जैसे इसमें हमने नंबर इंक्रीज किए इस टाइप के, तो ऑटोमेटिकली इनके ग्रेड भी अपने आप चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट के लिए हम कंडीशन डालेंगे कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल हो 33 के,
तो हमें ट्रू वाले ब्लॉक में जिसकी परसेंटेज 33 से ज्यादा है उसे तो पास कर दो, अदरवाइज फेल। जिसके 33 से कम परसेंटेज है वो फेल हो जाए। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे एक मार्कशीट तैयार की है जिसमें सभी स्टूडेंट का डेटा है, परसेंटेज भी है, डिवीजन भी है और ग्रेड भी है। और बाकी और भी यूज होते हैं इफ फंक्शन के, उन्हें हम सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में कि इफ का यूज जैसे हमने यहाँ पे किया है काउंट के साथ, मैक्स के साथ, सम के साथ, तो इफ का यूज वीलुकअप के साथ कैसे किया जाता है, इफ का यूज कॉनकैटिनेट के साथ कैसे किया जाता है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब इसमें फंक्शन है नेक्स्ट कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज होता है किन्हीं भी दो वैल्यू को एक जगह ऐड कराने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे नाम टाइप किए कुछ, संडे मंडे ले लेते हैं, और दोनों नामों को सेलेक्ट करके इस टाइप से ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक हमें ये मंथ नेम और डेज नेम दे देगा। अब 3 कॉलम को यहां से कर लेते हैं इस टाइप से साइज इंक्रीज। तीनों कॉलम को एक साथ यहां से सेलेक्ट करेंगे, एक सेलेक्ट है, सेम ऐसे ही क्लिक करके इस टाइप से तीनों चारों जितने भी कॉलम हमें चाहिए हम यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा में हमने लगाया यहाँ पे कॉनकैटिनेट। बेसिकली कॉनकैटिनेट फंक्शन का काम होता है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा सेल के डेटा को एक सेल में लाना। अब जैसे इसमें हमने टेक्स्ट 1 में सेलेक्ट किया संडे, कॉमन लगाया, और टेक्स्ट 2 में हमने ले लिया ये वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो ये इन दोनों वैल्यू को एक ही सेल में ऐड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें इनके बीच में स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, कॉनकैटिनेट लगाएंगे अगेन, जिसमें टेक्स्ट 1 में हो गया ये वैल्यू, कॉमा टेक्स्ट 2 में ये वैल्यू। अब इसमें तो स्पेस नहीं आएगा, दोबारा लगाते हैं, टेक्स्ट 1 तो ये हो गया कॉमा, टेक्स्ट 2 में हमें इसके बाद में स्पेस चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे जो भी हमें इसमें चाहिए। जैसे मुझे स्पेस चाहिए तो डबल कॉमा डालेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, और टेक्स्ट 3 में इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो इन सभी डेटा में स्पेस आ जाएगा। और अगर हमें इन नाम के बीच में कॉमा लगाना हो तो उसे भी हम सेम ऐसे डाल सकते हैं, टेक्स्ट 1 ये वैल्यू, कॉमा टेक्स्ट 2 जो भी हमें लिखना हो उसे डबल कोड में डालेंगे, स्पेस के साथ हम कॉमा का यूज करेंगे, टेक्स्ट 3 ये वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू के बीच में ये इस टाइप से कॉमा ऐड करा देगा। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा में हमें क्या काम करना है, हमें इन नाम के अंदर हर किसी नाम से पहले स्टूडेंट ऐड कराना है, कि जैसे इसका नाम हो जाए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट प्रियांक, हर किसी नाम में स्टूडेंट हमें ऐड कराना है। तो इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, हम राइट साइड में कॉनकैटिनेट लगाएंगे, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो फ्रेंड्स हमें इस नाम से पहले चाहिए कुछ वर्ड अलग, तो उसे हम पहले डाल देंगे डबल कोड में कि हमें इस टाइप से चाहिए स्टूडेंट स्पेस के साथ, और टेक्स्ट 2 ये नाम हो जाएगा, एंटर करेंगे तो इस टाइप से हमें डेटा मिल जाएगा, ड्रैग करेंगे इसे, ये आ गया। अब ये नाम हमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाने हैं, तो इन्हें सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और नेम पे जाएंगे, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे वरना एरर आ जाएगी क्योंकि फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें कर्सर लाके पेस्ट वैल्यू करना है। तो पेस्ट वैल्यू करने से क्या होगा, जो ये हमारे पास में डेटा लिखा हुआ है इस डेटा की वैल्यू जो है लिखी हुई है उन्हीं को ये पेस्ट करेगा, बस फॉर्मूले को पेस्ट नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम अपने पास में हर किसी नाम में कुछ भी वर्ड ऐड करा सकते हैं। एक और यूज समझते हैं इसका, जैसे हमारे पास में ये डेटा है और इस डेटा में हमें कंडीशन डालनी है, इस डेटा को मर्ज कर देते हैं यहां से,
और हमें कुछ यहाँ पे इस टाइप का डेटा चाहिए कि जैसे ये टोटल नंबर का सम जितना भी है तो वो हमें आउटपुट में चाहिए, टोटल सम इज, तो जितना भी इनका सम है वो यहाँ पे आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इनका सम समथिंग कितना है और ये टोटल वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे आ जाए, टोटल वैल्यू इज, जितनी भी वैल्यू है वो हमें इस साइड में चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉनकैटनेट का। अब इसमें टेक्स्ट वन में जो भी हम डेटा डालेंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे टोटल सम इज, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट वन, कॉमन लगाएंगे। और टेक्स्ट टू में हम सम का फंक्शन चलाएंगे और इस डेटा को करेंगे सेलेक्ट, सभी को ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो टोटल सम इज इतना जो भी होगा ये सम फंक्शन अपने आप फाइंड करके ले आएगा। फिर कॉमा लगाएंगे और टेक्स्ट थ्री में टाइप करेंगे टोटल वैल्यू इज, फिर कॉमा, और टेक्स्ट फोर में हम काउंट फंक्शन चलाएंगे, क्योंकि काउंट फंक्शन का काम होता है डेटा में से नंबर को काउंट करना। ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 टाइम्स और एंटर। अब इनका जो भी सम है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है कि इनका सम 4138 है और ये टोटल वैल्यू 84 है। अगर हम कोई सेल डिलीट करेंगे तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं कॉनकैटनेट के साथ सम और नेक्स्ट का, काउंट का। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास लेफ्ट। अब लेफ्ट और राइट, अब ये जो हमने यहाँ पे डेटा लिया है इस डेटा में से जो स्पेस वाला डेटा है इसे कॉपी कर लेंगे और पेस्ट वैल्यू कर देंगे, यहीं पे कर देना, चाहे आप अलग सीट भी ले सकते हो, और बाकी सभी डेटा को यहाँ से कॉलम को डिलीट कर देना है। अब हमारे पास में ये डेटा है, इस डेटा पे हम बाकी फंक्शन अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें नया फंक्शन हो गया लेफ्ट का, राइट, लेंथ और मिड एंड फाइंड, लेंथ, मिड और फाइंड। तो इन्हीं पांचों फंक्शन को हम इसी डेटा पे सीखेंगे। अब जैसे इस डेटा में से हमें लेफ्ट साइड के वर्ड चाहिए, तो लेफ्ट फंक्शन का काम होता है किसी भी सेल में से लेफ्ट साइड के वर्ड को, वर्ड हो या नंबर हो, उसे एक्सट्रैक्ट करके लाना। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर टाइप किया और इसमें मुझे डेटा में से लेफ्ट साइड के 3 वर्ड चाहिए 887, ये जो लेफ्ट के 3 वर्ड हैं ये हमें निकाल के अलग रखने हैं। तो हम लेफ्ट फंक्शन यूज करेंगे इसमें। टेक्स्ट तो इसमें हो जाएगा ये वैल्यू जिसमें हमें चेंज करना है, सॉरी चेंज नहीं, जिसमें से हमें वैल्यू फाइंड करके लानी है, कॉमा नंबर कैरेक्टर में यहाँ पे हमें संख्या डालनी है। जैसे मुझे इस डेटा में से 3 वर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस टाइप से लेफ्ट फंक्शन काम करेगा। इज इक्वल टू लेफ्ट लगाया हमने यहाँ पे, टेक्स्ट हो गया ये वैल्यू, कॉमा इसमें मुझे टोटल 6 वर्ड चाहिए तो नंबर कैरेक्टर पे 6 डालेंगे, तो डेटा में से ये लेफ्ट साइड के 6 वर्ड को फाइंड करके ले आएगा। हर किसी डेटा में हमने यहाँ पर डाला 3, तो 3 वर्ड हर किसी डेटा के आ जाएंगे। राइट फंक्शन का काम होगा डेटा में से राइट साइड के वर्ड लाना। जैसे टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा नंबर कैरेक्टर पे हमने डाला यहाँ पे 4, तो इस डेटा में राइट के 4 वर्ड कौन कौन से हैं, UARY, तो ये राइट साइड के 4 वर्ड को फाइंड करके ले आएगा। अब इस वाले डेटा में तो हमें 3 ही वर्ड मिले हैं, क्योंकि 3 तो इसमें वर्ड हो गए, 1 2 3, और चौथा हमारे पास स्पेस है, तो ये इस वाले डेटा में स्पेस भी फाइंड कर, स्पेस भी लेके आ रहा है, तो इसी वजह से हमें 3 वर्ड मिल रहे हैं और एक स्पेस मिल रहा है। लेंथ फंक्शन का काम होता है डेटा की लेंथ काउंट करके बताना।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा एडवांस। अब हमें इसकी लेंथ काउंट करनी है कि इसके अंदर टोटल कितने अक्षर हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसके अंदर 7 अक्षर आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ का। डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस डेटा की लेंथ काउंट करके ले आएगा। और अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह भी ऐड करेंगे तो स्पेस को भी ये लेके आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लगाया लेंथ नाम का फंक्शन और इस डेटा को कर दिया सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हर किसी डेटा की लेंथ को काउंट करके बताएगा कि किसके अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं। मिड फंक्शन का काम होता है डेटा में से बीच की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाना। जैसे सपोज इसमें हम इस डेटा स्पेस को रिमूव कर देते हैं और ये हमने एडवांस यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इस एडवांस में से मुझे बीच की कुछ वैल्यू लानी है। ये 4 वैल्यू मुझे फाइंड करके लानी है। कलर कर देते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में यूज करेंगे हम मिड का। अब मिड के अंदर जो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट तो हमारे पास ये है, कॉमा लगाएंगे और नंबर कैरेक्टर हमें स्टार्ट नंबर हमें स्टार्ट कहां से करना है। जैसे मुझे इसमें डी से लाना है तो डी किस स्थान पे आ रहा है, दूसरे स्थान पे। तो स्टार्ट नंबर में हमें टाइप करना है 2, क्योंकि मुझे डेटा जो लाना है एक्सट्रैक्ट करके वो दूसरे नंबर से पे आ रहा है। और कितने वर्ड लाने हैं, कॉमा नंबर कैरेक्टर पे हम संख्या डालेंगे। जैसे मुझे चाहिए DVAN, ये 4 वर्ड चाहिए। जो हमने 2 डाला है तो ये दूसरे को भी काउंट करेगा, यानी कि मुझे DVAN टोटल 4 वर्ड चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इस डेटा में से बीच की वैल्यू को फाइंड एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। अब यहां लगाते हैं मिड। अब जैसे हमें इस डेटा के अंदर ये चाहिए 3 इसके वर्ड और 3 इसके वर्ड आ जाए, तो इस कंडीशन में हम मिड लगाएंगे। टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला डेटा, कॉमा स्टार्ट नंबर मुझे एक्सट्रैक्ट करके लाना है डी से। तो डी किस स्थान पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो डी आ रहा है इसमें 4th नंबर पे। तो स्टार्ट नंबर 4th हो जाएगा, कॉमा नंबर कैरेक्टर हमें लाने हैं DAY, 3 ये हो गए, चौथा स्पेस और फिर JAN, यानी कि टोटल 7 वर्ड हमें लाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से मिड फंक्शन काम करता है। मिड का काम होता है डेटा में से बीच की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाना। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड फंक्शन का काम होता है डेटा में से किसी भी सेल में से किसी एक कैरेक्टर की पोजीशन को बताना। कि जैसे मुझे इस डेटा में V फाइंड करना है, V किस स्थान पे आ रहा है, तो V तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसे हम फाइंड करेंगे फाइंड नाम के फंक्शन से। अब इसमें पहले पूछ रहा है ये फाइंड टेक्स्ट। फाइंड टेक्स्ट मतलब जो भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए डबल कोड में डालेंगे हम, मुझे V फाइंड करना है। तो अगर हमें कोई भी अल्फाबेट फाइंड करना हो तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट। किस टेक्स्ट में फाइंड करना है मुझे, इस वाले डेटा में। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये डी की पोजीशन बताएगा कि डी किस नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट हमने यूज किया है, यहाँ पे यूज किया फाइंड का। अब इस डेटा में जैसे मुझे डी फाइंड करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे डी, जो भी हमें फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट हमें फाइंड करना है इस वाले डेटा में से। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ड्रैग करेंगे, ये हर किसी में डी की पोजीशन बताएगा कि डी किस स्थान पे आ रहा है। कुछ और वर्ड लिखते हैं, हमने ई लिखा और ड्रैग करा। तो देखो फ्रेंड्स, जिसमें ई नहीं मिला उसमें तो एरर आ गई, क्योंकि इस डेटा में कहीं भी ई नहीं है। और जिसमें ई मिल गया उसमें इसने बता दिया कि इसमें 9वें स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है और इसमें दूसरे स्थान पे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे
ये जो हमारे पास में डेटा है, इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे हम। इस डेटा में से मुझे फॉर्मूले की हेल्प से दोनों नामों को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना है कि यहाँ पे जो संडे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें मिल जाए मंथ ने ये डेज, और यहाँ मिल जाए मंथ। तो दोनों नामों को अलग अलग लिखने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे हम कुछ फंक्शंस का। वैसे इसे हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम। नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट के बाद में जो हमें ये ब्रेक करना है डेटा, वो करना है हमें स्पेस से। तो टैब से टिक हटाना है, स्पेस लगाना है और नेक्स्ट कर देना है और फिनिश। तो इस डेटा में से ये स्पेस के डेटा को ब्रेक कर देगा कुछ इस टाइप से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूले की हेल्प से करना हो तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे लेफ्ट लगाएंगे। टेक्स्ट तो हो गया हमारे पास में ये डेटा, कॉमा नंबर कैरेक्टर। अब जैसे मुझे लेफ्ट साइड के 6 वर्ड लाने हैं, तो अगर हम यहाँ पे 6 डालेंगे इसमें से तो आ जाएगा, लेकिन जैसे ड्रैग करेंगे सभी में से 6 वर्ड ले आएगा, जबकि किसी में 7 हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 10 हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अब इस डेटा में से हर किसी डेटा में स्पेस कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या काम करना है, स्पेस के लेफ्ट साइड का डेटा लाना फाइंड करके, स्पेस के लेफ्ट साइड का डेटा ये। तो इसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू लेफ्ट लगाएंगे, टेक्स्ट तो हो गया ये वाला, कॉमा नंबर कैरेक्टर। अब हमें ये फाइंड करना है कि स्पेस किस स्थान पे आ रहा है, तो उसे फाइंड करेंगे हम फाइंड नाम के फंक्शन से, जिसमें हम डालेंगे स्पेस कॉमा विद इन टेक्स्ट। वो टेक्स्ट हमें लाना है इस वाले डेटा से, ब्रैकेट क्लोज किया। और अगर देखो फ्रेंड्स, जो फाइंड नाम का फंक्शन है ये हमें स्पेस की पोजीशन बताएगा, स्पेस मिलेगा इसे 7वें स्थान पे। और फिर लेफ्ट नाम का फंक्शन क्या काम करेगा, इस डेटा में से 7 वर्ड को फाइंड करके ले आएगा। 7वां इसमें स्पेस है तो ये स्पेस को भी फाइंड करके ला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या काम करना है इसमें, ये जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया है फाइंड का, इसमें से एक कम कर देना है -1, ताकि स्पेस नहीं आए। अब इसे ड्रैग करेंगे तो हर किसी डेटा में ये फाइंड करके ले आएगा स्टार्टिंग के वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया, पहले लेफ्ट किया इक्वल लेफ्ट, टेक्स्ट हो गया ये, और नंबर कैरेक्टर में फाइंड वाला फंक्शन यूज किया, स्पेस फाइंड किया, और विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट में ब्रैकेट क्लोज किया और -1। -1 किस लिए किया, ताकि हमें स्पेस नहीं मिले, ब्रैकेट क्लोज एंटर। और मंथ नेम के लिए मंथ आ रहा है डेटा में राइट साइड में, तो इस टोटल डेटा में से अगर मैं लेफ्ट साइड के वर्ड को खत्म कर दूं तो हमारे राइट साइड के वर्ड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसके लिए हम अगर यहाँ पे टोटल की लेंथ निकालें, उसमें से माइनस कर दें फाइंड से स्पेस को, तो फाइंड हमने स्पेस फाइंड किया विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट में। तो ये क्या काम करेगा, हर किसी डेटा में राइट जो ये मंथ नेम लिखे हुए हैं उन्हीं के कैरेक्टर बताएगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। देखो मई के अंदर टोटल इतने कैरेक्टर हैं, जून के अंदर 4 कैरेक्टर है, सितंबर के अंदर 9 कैरेक्टर आते हैं। तो सेम हमने यहाँ पे यूज किया राइट फंक्शन, टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला डेटा, कॉमा नंबर कैरेक्टर, हमें चाहिए ओनली राइट कैरेक्टर के ये वाले नंबर 7। तो इसे हमने लेंथ फंक्शन से निकाला था, पहले टोटल की लेंथ काउंट की, फिर माइनस लगाया और फाइंड से स्पेस को सेलेक्ट कर दिया विद इन टेक्स्ट इस वाले टेक्स्ट। तो ये क्या काम करेगा, इस डेटा में से
राइट साइड के जो ये मंथ नेम है सभी को प्रिंट करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका हम एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में ये डेटा है, ये हमने नीचे पेस्ट कर दिया, और इस डेटा में जो हमें आपके वर्ड फाइंड करके लाने हैं वो एस लाना है और जे, यानी कि डेज का फर्स्ट कैरेक्टर और मंथ का फर्स्ट कैरेक्टर। इसमें क्या आना चाहिए, एम एंड बी, सॉरी एम और एफ, टी स्पेस एफ। तो हर किसी डेटा में करना है ये। तो सबसे पहले हम इसे अलग अलग फाइंड करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया। इस डेटा में से मुझे लेफ्ट का एक कैरेक्टर चाहिए बस, तो लेफ्ट लगा के 1 लिखा और एंटर किया, तो सभी डेटा में लेफ्ट साइड का कैरेक्टर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए बीच का कैरेक्टर, तो इसके लिए हम पहले मिड लगाएंगे। टेक्स्ट हो गया हमारे पास ये वाला, कॉमा, स्टार्ट नंबर मुझे लाना है स्पेस के एक आगे से, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट नंबर पे फाइंड फॉर्मूले से स्पेस की पोजीशन देखनी पड़ेगी, कॉमा विद इन टैग इसमें। अब फाइंड वाला फंक्शन बताएगा कि स्पेस आ रहा 7वें स्थान पे, जबकि मुझे 7 से एक आगे जाना है, तो इसमें +1 कर देना है, कॉमा कितने वर्ड लाने हैं, एक ही वर्ड लाना है बस, क्योंकि जे ही फाइंड करके लाना है। एंटर करेंगे और ड्रैग, तो इस टाइप से हमें दोनों नाम मिल जाएंगे। और अगर इन्हें हमें एक सेल में लगाना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉनकैटनेट यूज करेंगे। टेक्स्ट 1 ये वैल्यू हो जाएगी, कॉमा टेक्स्ट 2 ये वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बट इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए था, तो हम यहाँ पे स्पेस लेंगे। टेक्स्ट 1 ये, टेक्स्ट 2 डबल कोड में स्पेस, और टेक्स्ट 3 ये वैल्यू, तो दोनों नामों के बीच में ये स्पेस को ऐड करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसमें हमने लेफ्ट का वर्ड निकाला, फिर हमने मिड चला के सेकंड नेम का वर्ड निकाला और दोनों को एक जगह ऐड करा दिया। अगर हमें ये एक साथ करना हो तो इसके लिए पहले कॉनकैटनेट चलाएंगे, जिसमें टेक्स्ट 1 में हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, और लेफ्ट में टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा एक कैरेक्टर हमें लाना है यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज। अब इस लेफ्ट वाले फॉर्मूले ने तो हमें दे दिया संडे का एस, फिर कॉमा लगाएंगे, टेक्स्ट 2 में डबल कोड में स्पेस डालेंगे, अगेन कॉमा लगाएंगे, और टेक्स्ट 3 में जनवरी का जे चाहिए, तो इसके लिए हमने मिड फंक्शन यूज किया था। मिड में टेक्स्ट हो गया ये, अगेन कॉमा लगाएंगे, और स्टार्ट नंबर हमें लाना है जे से, तो जे किस पे मिला था, फाइंड से स्पेस ढूंढा विद इन टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट में ब्रैकेट क्लोज एंड +1, ताकि एक पोजीशन आगे पहुंच जाए, कॉमन लगाया, और नंबर कैरेक्टर हमें एक ही वर्ड लाना है बस। तो इस टाइप से हम एक साथ भी कर सकते हैं। पहले हमने कॉनकैटनेट्स के अंदर लेफ्ट चलाया, फिर स्पेस लिया, और फिर मिड चलाया, ब्रैकेट क्लोज किया कॉनकैटनेट का, एंटर। तो इस टाइप से डेटा हमें एक ही सेल में आउटपुट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फंक्शन है इसमें सर्च, इज एरर और इफ एरर। सर्च फंक्शन का यूज करते हैं हम, बेसिकली सर्च और फाइंड दोनों का काम सेम ही होता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसे भी। हमने जैसे यहाँ पे टाइप किया JANUARY, और इसे हमने ड्रैग किया, अब इस वाले डेटा में हमने यूज किया फाइंड फंक्शन, कि मुझे हर किसी सेल में ए फाइंड करके दिखाओ। जैसे हमने फाइंड से लगाया, ए फाइंड किया विद इन टेक्स्ट इसमें, तो ये हर किसी डेटा में ए फाइंड करके बताएगा कि ए किस स्थान पे आ रहा है। इसमें देखो छठे स्थान पे ए मिल जाएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन अप्रैल में भी ए आ रहा है, और यहाँ पे अप्रैल में इसने एरर दी है,
क्योंकि इसमें हमने जो ए डाला था वो स्मॉल लेटर में लिया था, और फाइंड का फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है कि अगर हम इसमें स्मॉल टर्म डालेंगे तो स्मॉल को ही खोजेगा बस, और अगर कैपिटल डालेंगे तो कैपिटल को ही खोजेगा। देखो अगर हम इस डेटा में यहाँ पे कैपिटल डाल देंगे तो ये फिर कैपिटल को ही खोज के बताएगा, स्मॉल वाले को नहीं खोजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सर्च नाम का फॉर्मूला होता है वो दोनों पे वर्क करता है। जैसे हमने लगाया यहाँ पे सर्च, अब फाइंड टेक्स्ट के अंदर हम चाहे स्मॉल में डालें चाहे कैपिटल में डालें, ये दोनों को ही सर्च करेगा। विद इन टेक्स्ट, इस वाले टेक्स्ट में ब्रैकेट क्लोज एंटर, और जैसे ही इसे ड्रैग करेंगे तो इस टाइप से हर किसी इसका बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें देखो फाइंड ने तो हमें एरर दी है, लेकिन सर्च ने बताया है कि ए इसमें अवेलेबल है और वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है इज एरर और इफ एरर। इज एरर फंक्शन का काम होता है एरर को प्रिंट करके बताना कि एरर कहां कहां इसमें आ रही है। जैसे इस डेटा में एरर आ रही है तो हम इसमें लगाएंगे इज एरर, इज एरर, लास्ट में जाके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये बताएगा कि जहां पे हमें जहां भी एरर आ रही है वहां पे ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स। जिस भी फंक्शन के आगे अगर इज आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन हमें ट्रू या फॉल्स ही आउटपुट देगा। इज वाले सारे फंक्शन ट्रू या फॉल्स ही आउटपुट देते हैं। जैसे इज एरर हो गया और इज लगाया हमने इक्वल, इज एरर हो गया, ये रहे इज एरर, इज ब्लैंक, इज इवन, इज लॉजिकल, इज ने, इज नंबर, इज टेक्स्ट। तो ये सारे फंक्शन हमें आउटपुट में ट्रू या फॉल्स ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इज एरर वाला फंक्शन बताएगा कि अगर डेटा में एरर आ रही है तो ट्रू, और अगर एरर नहीं है तो फॉल्स। और इफ एरर वाले फंक्शन के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग एरर की जगह कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे इस डेटा में हमें एरर मिली है और इसमें हम चाह रहे हैं कि एरर की जगह हम फिर प्रिंट कराएं नॉट फाउंड। तो सबसे स्टार्टिंग पे जाएंगे, किसी भी फॉर्मूले को एडिट करने के लिए हम कीबोर्ड से F2 की प्रेस करते हैं। F2, या तो हम इस सेल पर डबल क्लिक करेंगे या फिर हम F2 फंक्शन का भी यूज, F2 की का यूज करेंगे। इस टाइप से भी ला सकते हैं। यहां लगाया हमने इफ एरर, जिसमें वैल्यू में तो हो जाएगा, ये कंप्लीट फंक्शन हम वैल्यू में ले लेंगे। सबसे लास्ट में ब्रैकेट क्लोज किया कि अगर इस वाले फंक्शन में एरर आए तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इफ एरर में, ये उसी चीज को प्रिंट करा देगा। यहाँ पे हमने नोट फाउंड प्रिंट किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में और ब्रैकेट क्लोज किया। तो हर किसी डेटा में ये इसे ड्रैग करेंगे तो जहां भी एरर थी, एरर की जगह इसने ऑटोमेटिक नोट फाउंड प्रिंट करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन है इज टेक्स्ट, इज नंबर और इज ब्लैंक। तीनों फंक्शन के आगे इज आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी हमें आउटपुट देंगे वो ट्रू या फॉल्स ही आउटपुट देंगे। जैसे यहाँ पे हमने कोई डेटा बनाया, रैंड बिटवीन से हमने नंबर टाइप किए, ड्रैग करके पेस्ट वैल्यू किया, और इस डेटा में हमने कहीं कहीं इस टाइप से सेल को खाली कर दिया, डिलीट, और कहीं कहीं हमने अल्फाबेट यहाँ पे प्रिंट करा। अब इसमें लगाएंगे हम यहाँ पे इज टेक्स्ट, इज नंबर और इज ब्लैंक, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट फंक्शन का काम होता है कि अगर ये चेक करेगा कि अगर ये डेटा टेक्स्ट है तो ट्रू आउटपुट देगा और टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स। ये बेसिकली चेक करने के लिए काम आता है कि अगर सेल में नंबर लिखा हुआ है तो फॉल्स आउटपुट मिलेगा, और अगर नेम लिखा हुआ है,
टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा। अब देखो फ्रेंड्स, जहां जहां पे भी नेम थे अल्फाबेट हमने टाइप किया था वहां पे ट्रू आउटपुट दिया इसने, और जहां पे टेक्स्ट नहीं है वहां पे फॉल्स आउटपुट मिला। सेम काम होता है इस नंबर का। इस नंबर का फॉर्मूला बताएगा कि अगर ये नंबर है तो ट्रू, और अगर नंबर नहीं है तो फॉल्स। अब जहां भी नंबर लिखे हुए हैं वहां पे आउटपुट में मिला है हमें ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस ब्लैंक का काम होगा खाली सेल चेक करना। ये बताएगा कि अगर ये सेल खाली है तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा, इस टाइप से। अब इस डेटा में देखो फ्रेंड्स, जहां पे सेल खाली थी इसने वही ट्रू दिया है, अदरवाइज सभी डेटा में फॉल्स आउटपुट में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके इसमें एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन बना लेते हैं, सीरियल नंबर, नेम। अब इस डेटा में एक क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिए हुए हैं और एड्रेस लिया हुआ है इसमें हमें, और एड्रेस के साथ कॉन्टेक्ट नंबर है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि हमें इस कॉलम में प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है कि अगर स्टूडेंट का यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाए, लेकिन जिसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाए। जैसे इस डेटा में इसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो इसका हमें ऑटोमेटिक एड्रेस प्रिंट कराना है। तो इससे भी हम डायरेक्ट इस ब्लैंक से करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस डेटा में कौन कौन सी सेल ब्लैंक है। कॉन्टेक्ट को चेक करेंगे कि अगर ये सेल खाली है तो ट्रू आउटपुट में मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। अब जो सेल इसमें खाली है हमें ट्रू मिलेगा आउटपुट में, इजिकल टू इस ब्लैंक कि ये सेल खाली है तो ट्रू, और जिसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वहां पे फॉल्स आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये सेल खाली नहीं है। अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स मिल चुका है, तो इसमें लगाएंगे हम इफ फंक्शन को कि अगर लॉजिकल टेस्ट में ये कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट में दे रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कराओ एड्रेस वाले डेटा को, क्योंकि ट्रू कब होगी जब यहाँ पे ये सेल खाली होगी, और अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाले में इसी सेल को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और जैसे इसे ड्रैग करेंगे सभी का आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे पास में दो कंडीशन, लेकिन अगर हम इसी डेटा में एक कंडीशन और ऐड करा दें, हमने इसी डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। अब इस डेटा में हमने यहाँ पे मेल आईडी का कॉलम भी इंक्रीज कर दिया। डेटा को इसे कट करके राइट साइड में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मेल आईडी लिख देंगे। और जिसकी यहाँ पे हमें दोनों ही कॉलम ना दिए हुए हों, जैसे हम इसका हमें मोबाइल नंबर भी नहीं है और एड्रेस भी नहीं है, तो हमें इसकी मेल आईडी प्रिंट करनी है। ये हमने यहाँ पे कुछ मेल आईडी इंक्रीज कर दी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइट साइड में हम यहाँ पे जो भी डेटा हमें प्रिंट करना है पहले हम इन दोनों कॉलम पे वर्क करेंगे। जो ये तीसरा वाला कॉलम है मेल आईडी का, इसे इग्नोर करेंगे। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था इजिकल टू इफ लगाया था, इफ के अंदर इस ब्लैंक, और इस ब्लैंक में हमने ये सेल चेक कराई है कि अगर ये सेल इक्वल है खाली के, एम्प्टी के इक्वल है, तो ट्रू वाले ब्लॉक में हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे एड्रेस को, और अगर ये इक्वल नहीं है तो कॉन्टैक्ट नंबर को एज इट इज प्रिंट कराएंगे। तो ये दोनों पे वर्क कर जाएगा, लेकिन अगर कोई सेल यहाँ पे दोनों ही खाली है तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को F2 प्रेस करके सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं इसे,
क्योंकि ये फंक्शन, कॉपी कर लेंगे इसे, ये फंक्शन काम कर रहा है ओनली 2 कॉलम पे, और इस पूरे फॉर्मूले को हम अगेन इफ में लगाएंगे। इफ कि अगर लॉजिकल टेस्ट में ये कंप्लीट फॉर्मूला अगर बराबर है 0 के, क्योंकि हमें नीचे आउटपुट में 0 मिली है इसमें, अगर ये पूरा फॉर्मूला बराबर है 0 के तो ट्रू वाले ब्लॉक में हम मेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो फॉल्स वाले ब्लॉक में जो हमने कॉपी किया था फॉर्मूला उसी को पेस्ट कर देना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस टाइप से यूज करके हम मेल आईडी को भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 कॉलम पे वर्क हुआ है, और अगर हमारे पास 3 कॉलम है तो इस टाइप से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर देखो फ्रेंड, जैसे इसमें हमने मेल आईडी टाइप कर दिया gaurav123@gmail.com, और यहाँ पे हमने जैसे ही इसे डिलीट किया कॉन्टेक्ट नंबर को तो मेल आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर इसका हम एड्रेस टाइप करते हैं कि इसकी हमें दोनों चीज, एड्रेस और मेल दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने एड्रेस में टाइप कर दिया तो हमें एड्रेस मिलेगा, क्योंकि इसमें काम करेगा लास्ट वाला इफ। और अगर हमें तीनों ही चीज दी हुई है तो ये सबसे पहले मोबाइल नंबर को प्रिंट कराएगा। मोबाइल नंबर नहीं है तो एड्रेस प्रिंट होगा, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो मेल आईडी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंडेक्स, इजने एंड मैच। सबसे पहले हम खाली मैच फंक्शन का यूज समझते हैं कि मैच फंक्शन का यूज किस लिए किया जाता है। अब ये जो हमारे पास में डेटा है, इस डेटा में से हम लास्ट नेम को यहाँ से फर्स्ट नेम को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट करके दोबारा नाम टाइप कर देते हैं। मैच फंक्शन का यूज बेसिकली किसी भी रो या कॉलम में किसी वैल्यू को मैच कराने के लिए किया जाता है कि ये वैल्यू इस डेटा में किस नंबर पे आ रही है। जैसे इस वाले डेटा में हमें ये फाइंड करना है कि अभी से किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे, इस नाम को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ टाइप करेंगे हम इज इक्वल टू मैच। मैच में लुकअप की वैल्यू कौन सी होगी, जिसका हमें जो हमें डेटा खोजना है। जैसे इस डेटा में हम इस नाम को सर्च कर रहे हैं, कॉमा लुकअप एरे इस नाम को जिस डेटा में हम खोज रहे हैं, एंड अगेन कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बताएगा कि अभी से इस डेटा में तीसरे नंबर पे आ रहा है। हमें इस रो में ये फाइंड करना है कि एसएसटी किस नंबर पे आ रहा है, एसएसटी की पोजीशन क्या है। तो इसके लिए हम किसी भी सेल में एसएसटी टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू मैच। मैच में लुकअप वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी है। जैसे हम इस वाली वैल्यू को खोज रहे हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू में, कॉमा लुकअप एरे इस वैल्यू को कहां पे खोज रहे हैं हम, इस वाले रो में, इसे सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट। और मैच के अंदर हमेशा याद रखना, हमेशा सिंगल कॉलम या सिंगल रो ही सेलेक्ट होती है। अगर हम ऐसे 2 भी रो सेलेक्ट हमने गलती से कर दिए, कॉमा 0 लगा दिया तो ये एरर दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, लुकअप वैल्यू हो गई एसएसटी, लुकअप एरे हो गया ये कंप्लीट रो जिस रो में हम इसे फाइंड कर रहे हैं, और कॉमा लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे, हमने हिंदी लिखा तो ये हिंदी फाइंड करके बताएगा कि हिंदी इसमें तीसरे स्थान पे आ रहा है। इसमें हमने नाम चेंज किया, आकाश लिखा तो आकाश इसमें 8वें स्थान पे आ रहा है। और अगर हम कोई गलत नाम इसमें डालते हैं कि जो नाम इसमें नहीं है, हमने यहाँ पे डाल दिया सचिन, तो सचिन इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो इसने हमें एरर दी है। तो एरर में हम 2 फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये जो इसने नाम का फंक्शन दिया हुआ है ये बेसिकली एन ए वाली एरर पे काम करता है। ये जो एन ए वाली एरर आई है इसी पे काम करता है इसने। ये बताएगा कि अगर ये एन ए वाली एरर है तो ट्रू बताएगा, और अगर एन ए वाली एरर नहीं है तो फॉल्स बताएगा।
अगर हम कोई ऐसा नाम डालेंगे जो इसमें अवेलेबल है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इसमें हमने मैच किया इस वैल्यू को कॉमा इस रो में कॉमा 0। तो इसने का काम होता है एनए वाली एरर को बताना कि अगर एनए वाली एरर आ रही है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन हम इसमें इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये मैच वाला फंक्शन हमें एरर दे रहा है तो एरर के स्थान पे वैल्यू में तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और वैल्यू इफ एरर कि अगर ये एरर दे रहा है तो एरर के स्थान पे हमें प्रिंट करना है यहाँ पे डबल कोड में नॉट फाउंड, एंटर। अब जो भी आप नाम इसमें डालोगे अगर वो नाम इसमें अवेलेबल रहेगा तो ये उसकी पोजीशन बताएगा, और अगर नाम उसमें अवेलेबल नहीं है तो ये एरर बताएगा, नॉट फाउंड प्रिंट करा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी फॉर्मूलेज हम इसमें इंडेक्स से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।